चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आप सबको पता है हमारा तैयारी अगले सप्ताह का मोटिव। हाँ दोस्तों, जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी नए लोग हैं जो हमारे साथ चैनल के साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, तैयारी अगले सप्ताह का मोटिव है कि हम अपने साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, जो स्टार्टर्स हैं, बिगनर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हम उनको तैयार कर पाएँ अगले हफ्ते के लिए। क्या कुछ चीज़ों का हमको प्रिकॉशन लेना चाहिए, किस तरह से हमको नेक्स्ट वीक व्यू बनाना चाहिए मार्केट के लिए, तो वो हम कोशिश करते हैं कि इस एपिसोड के जरिए एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दे पाएं। बेसिकली आप लोग थ्योरी या जो आप लोग स्ट्रैटेजीज हमारी UDTS की है वो ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से या जो न्यूज़ एनालिसिस कोर्स है मेड, उससे आप लोग सीख चुके हैं। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर मकसद है कि अब हम उन दोनों स्ट्रैटेजीज को यानी कि न्यूज़ एनालिसिस और UDTS को क्लब करते हुए हम कुछ प्रैक्टिकल वे में अपने व्यूअर्स को सिखा पाएं कि किस तरह से हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करना चाहिए। हाँ दोस्तों, प्रिडिक्ट करना चाहिए, इस चीज को अंडरलाइन करूंगा। मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे, CNBC पे और डिफरेंट जगहों पे मैंने सुना है लोग ये बात करते हैं कि हम स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लोगों का मानना है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का मानना है, मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है, मार्केट हे वर्ड चलती है और कोई डायरेक्शन नहीं है। मार्केट कोई न्यूज आएगी ऊपर हो जाएगा, कोई न्यूज आएगी नीचे हो जाएगा, तो मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है और हम मार्केट को प्रेडिक्ट करने के में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हो सकते। हाँ दोस्तों, मैं भी यही मानता हूं कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम मार्केट को टाइम जरूर कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम मार्केट को टाइम जरूर कर सकते हैं। दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना और मार्केट को टाइम करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हमें मार्केट को प्रिडिक्ट करना ही नहीं, हमने मार्केट को टाइम करना है। मैं बार बार बोलता हूं, हमें मार्केट को प्रिडिक्ट ना करते हुए, हमें मार्केट से आगे ना जाते हुए, हमें मार्केट के साथ चलना है। और शायद अगर हम मार्केट के साथ चलते हैं तो हम मार्केट से कुछ अच्छा पैसा बना सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट के साथ ना चल के मार्केट से आगे भागने की कोशिश करेंगे तो शायद हम नुकसान का सामना करना पड़ सकता है हमारे को। तो दोस्तों, बेसिकली हम जो तैयारी अगले सप्ताह है, इसके अंदर हम UDTS से हम टेक्निकल्स समझते हैं मार्केट को, और मेड यानी कि मार्केट एनालिसिस बाय डाटा एंड इवेंट जो हमारा एक स्ट्रैटेजी है, उसके जरिए हम न्यूज और इवेंट्स के जरिए मार्केट को, हम मार्केट के लिए एक व्यू तैयार करते हैं और अल्टीमेटली फिर हम इन दोनों व्यू को क्लब करके हम मार्केट की एक दिशा बनाने की कोशिश करते हैं और मार्केट के साथ चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, UDTS ने बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से हम सबको यह सिखाया है कि हमें मार्केट को किस तरह से टाइम करना चाहिए। UDTS ने मार्केट को टाइम करने के लिए 6 बेहतरीन पैरामीटर्स आपको सिखाए हैं, जिसमें से 3 पैरामीटर्स जो मंथली, वीकली और डेली जो EOD पैरामीटर्स हैं, EOD मतलब एंड ऑफ द डे पैरामीटर्स हैं, ये मार्केट को जबरदस्त तरीके से आपको टाइम करना सिखाते हैं। और मैं यहां पर जितने भी जब भी निफ्टी के लेवल्स लेता हूं, वो मैं इन 3 लेवल्स के हिसाब से ही लेता हूं, इन 3 पैरामीटर्स के हिसाब से लेता हूं। मैं इन 3 पैरामीटर्स को आज आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बेसिकली ये 3 पैरामीटर्स जो हैं, मंथली, वीकली और डेली। डेली से हम स्टार्ट करते हैं, तो जो डेली का ट्रेंड हमको सबसे पहले पता लगता है, तो डेली का जो ट्रेंड है ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड कहा जाता है। और डेली के ट्रेंड से वीकली का ट्रेंड बनता है जो इंटरमीडिएट ट्रेंड माना जाता है जिसको, और उसके बाद वीक से
मंथ का ट्रेंड बनता है जो हमारा मेजर ट्रेंड माना जाता है। तो दोस्तों, प्राइमरी, इंटरमीडिएट और मेजर ट्रेंड के द्वारा हम मार्केट को टाइम करते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, गिरती हुई मार्केट में हमको लेना नहीं है, या इसी का वाइस वर्सा, बढ़ती हुई मार्केट में हमको बेचना भी नहीं है। तो बेसिकली अगर मुझको लेना है तो भी मुझको बढ़ती हुई मार्केट में लेना है, और अगर मुझको बेचना है तो मुझे गिरती हुई मार्केट में देना है। ये बहुत डिकोटमी पैदा करते हैं। एक आम आदमी ये चीज कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक आम आदमी के जहन में एक ही बात होती है कि जब मार्केट गिर रहा है तो मैं ले लेता हूं, शायद आगे बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा। उसके बाद वो और गिरता है, फिर वो और लेने की कोशिश करता है कि अब मैं इसको एवरेजिंग कर लूं, और वहां वो ट्रैप होना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो मार्केट और गिरती है, और फिर वो कहीं ना कहीं एक जाके ट्रैपिंग सिचुएशन में आ जाता है, जहां वो अपना पैसे को फंसा देता है। इसको हम बोलते हैं रॉन्ग टाइमिंग। ये उदाहरण रॉन्ग टाइमिंग का है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट हमारा फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक लगातार जैसे गिरा, तो अब उस गिरावट में जिन लोगों ने एकदम लेते चले गए और मार्केट काफी नीचे आ गया, यानी कि 12,000 से निफ्टी जो है वो करीब 7,500 और 7700 का निफ्टी आ गया, और उस समय भी जो लोग लेते जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं घबराहट में नीचे जाके बेचेंगे। इसी का वाइस वर्सा, जब 7500 से 7700 से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ तो राइजिंग ट्रेंड में हमको लेना चाहिए। तो कायदे से गिरते हुए ट्रेंड में नहीं लेना, हमेशा बढ़ते हुए ट्रेंड में लेना है। हाँ, जब आप बढ़ते हुए ट्रेंड में लेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा महंगा जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी टू विंस बहुत हाई होंगी। तो नटशेल में इतना ही कहना चाहूंगा कि मार्केट की टाइमिंग को जानने के लिए यूडीटीएस से बेहतर टूल कोई नहीं है। यूडीटीएस के साथ साथ यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर भी हमको मार्केट को टाइम करने में बहुत हेल्प करता है, चाहे वो निफ्टी हो या वो कोई भी स्टॉक हो। हम निफ्टी, बैंक निफ्टी को भी टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टॉक में जिसमें आप काम करते हैं उसको भी आप प्रॉपर टाइम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम चार्ट पे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। ये मैंने निफ्टी का डेली चार्ट लगाया है, और यहां से आपको मैं दिखाता हूं। ये करीब फरवरी 2020 का यहां से डेली स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमने देखा फरवरी के बाद कोरोना काल आया और मार्केट जो है वो लगातार नीचे की तरफ फॉल बना रहा। मार्केट में कहीं पर भी अप ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये कंटिन्यूअस चलता रहा, और करीब 24 या 25 मार्च 2020 तक ये लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेंड चला। तो ऐसे डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर हमको कभी भी फंसना नहीं चाहिए। अगर हमको लेना है और हमको दिख रहा है कि मार्केट लगातार फॉल में है तो हमको वेट करना चाहिए। इसी का वाइस वर्सा, जब मार्केट यहां हमने देखना शुरू किया कि मार्केट एक रिवर्सल हुआ और अपवर्ड ट्रेंड में आया, तो यहां पर आप अगर बाइंग करने के इच्छुक हैं तो आप इस ट्रेंड में बाइंग कभी ना करें। यानी कि जो मैं बार बार बोलता हूं, गिरती हुई मार्केट में हमको नहीं खरीदना है। इसी का वाइस वर्सा, केवल बढ़ती हुई मार्केट में। हो सकता है बढ़ती हुई मार्केट में आप यहां ना खरीद पाएं, आप यहां भी ना खरीद पाएं, आप यहां भी ना खरीद पाएं, और अगर आप यहां भी खरीदते हैं तो भी आपके पास जीतने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। हाँ दोस्तों, यही मैं आपको दिखाना चाहता था चार्ट के थ्रू। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं आज के एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की में। तो दोस्तों, निफ्टी हमारा फ्राइडे को बंद हुआ है 11,465, 11,465 पर निफ्टी बंद हुआ है, करीब 115 पॉइंट ऊपर पूरे वीक में। क्रूड 2737 के ऊपर बंद हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 155 पॉइंट डाउन। अगर हम लास्ट वीक की प्रेडिक्शन की बात करें, प्रेडिक्शन कह लें या हम इसको टाइमिंग कह लें, तो लास्ट वीक के जो हमारे टाइमिंग थे या जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो थी डेली के ऊपर हम सेल में थे, वीकली के ऊपर हम सेल में थे, और मंथली के ऊपर हम बुलिश थे। इसका मतलब हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो बुलिश था, हमारा इंटरमीडिएट जो ट्रेंड था वो वीक था, और हमारा जो प्राइमरी ट्रेंड था यानी कि डेली जो था प्राइमरी ट्रेंड वो भी हमारा डाउनवर्ड था। ठीक है, तो चलिए
अब हम, और मैंने आपको लास्ट वीक इसके लेवल्स भी लिखवाए हुए हैं, तो चलो सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं मार्केट ने हमारे जो लेवल्स थे उनको कितना सम्मान दिया है। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है आपके सामने। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये मेरी थर्सडे की कैंडल है, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। ये 3 लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं जो लास्ट टाइम आपको लिखवाया था। 11,052 जो हमारा मेजर सपोर्ट है, यानी कि मेजर ट्रेंड था मंथली बाय का, और डेली का जो हमारा रेजिस्टेंस था वो था 11,355, 11,355, और वीकली जो रेजिस्टेंस था वो था 11,762। मार्केट हमारी फ्राइडे को क्लोज हुई थी यहां पर, यानी कि ये जो प्राइस था, ये प्राइस था 11,333, 11,333 के ऊपर लास्ट फ्राइडे मार्केट क्लोज हुई थी। और मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने आपको यही कहा था, अब मार्केट यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है या कंसोलिडेशन कर रही है, ये हमको तय करना पड़ेगा, और वो मार्केट के मूवमेंट से पता लग जाएगा। और मोस्ट लाइकली मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, और कहीं ना कहीं मार्केट इन्हीं लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट करेगी। ये हमने लास्ट वीक बात करी थी, और एग्जैक्टली वही हुआ। हमारा जो लेवल था 11,355, इसी के इर्द गिर्द मार्केट घूमी है। अगर आप देखें मंडे को मार्केट खुला है 11,360 और बंद हुआ है एग्जैक्टली 11,355। 11,355 के ऊपर मंडे को बंद हुआ, और 11,355 का ही हमारा लेवल था। तो दोस्तों यहां पर कई बार ये लगता है कि ये कैसे सेम लेवल्स के ऊपर मार्केट, क्योंकि इतना मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट कैसे उन लेवल्स पे आके ही रुकता है जो हमारे यूडीटीएस के लेवल्स होते हैं। हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लेवल्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और इसीलिए अगर आप लेवल्स के हिसाब से काम करते हैं तो आप अपने ट्रेड को एक सही दिशा में आप लेके जाते हैं। तो आपने देखा मंडे को एग्जैक्टली मार्केट में बहुत ज्यादा मूव हुआ था। आप ये देखें करीब नीचे जो है 11,251, यानी कि मंडे को 11,251 तक चली गई थी मार्केट नीचे, और फिर वापस मार्केट बंद हुई 11,355 पर, जो कि हमारा रेजिस्टेंस था। तो ये अपने आप में एक बहुत ऐसी चीज है, अद्भुत चीज है कि जो ये लेवल्स अपने आप में शो करते हैं। उसके बाद ट्यूसडे को भी मार्केट 11,355 के अराउंड ही घूमी और उसके थोड़ा सा नीचे आके बंद हुई। अगले दिन वेडनेसडे को एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, कंसोलिडेशन हुई, और मार्केट फिर नीचे खुल के ऊपर की तरफ बंद हुई। अगले दिन फिर से 11,355 के लेवल ने एक मेजर रोल प्ले किया, मार्केट वहीं खुली, और इस लेवल के ऊपर आकर मार्केट ने दोबारा कंसोलिडेशन को शो किया। फ्राइडे को भी एग्जैक्टली वही हुआ, और मार्केट ने हमारे 11,355 के लेवल के ऊपर ही क्लोज किया। तो बड़ा क्लोज, अगर आप देखें, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कंसोलिडेशन हमको मार्केट में चार्ट्स के ऊपर नजर आती है। जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग स्टार्टर्स हैं, उनको समझने की बहुत जरूरत है यहां पर कि मार्केट कैसे कंसोलिडेशन शो करती है। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल्स को देखिए, और जो हमारा लेवल था उसी के पास मार्केट ने एक कंसोलिडेशन फिगर दी है। और ऊपर का लेवल हमारा जो था 11,762 का, ये टच नहीं किया। इसके अलावा जो नीचे का एक मेजर सपोर्ट था उसके पास भी जाने की कोशिश नहीं हुई। तो चलिए सीधा चलते हैं अब कुछ न्यूज के ऊपर। लास्ट वीक क्या कुछ न्यूज आई थी जिनकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी तो नहीं हुई। तो चलिए लेकिन एक बार हम न्यूज के ऊपर भी निगाह डालते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं डाटा एंड इवेंट। डाटा एंड इवेंट में आपको सबको पता है डोमेस्टिक मैंने एक कॉलम बना रखा है, ग्लोबल का एक कॉलम बना रखा है। यहां पर मैं डोमेस्टिक न्यूज और इवेंट्स लेता हूं, यहां पर मैं ग्लोबल न्यूज और इवेंट लूंगा। सबसे पहले बात करेंगे प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की।
जो लोग लगातार एपिसोड देखते हैं उनको प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स पता हैं, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके साथ शेयर कर लेता हूं। प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की बात करूं तो डोमेस्टिकली इंडिया और चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, हमारे साथ एक सब कुछ सबके साथ हमारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज प्रिवेलिंग चल रही है हमारी। इसके अलावा कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं बहुत टाइम से। स्लो डाउन इन इकोनॉमी ये हमको देखने को मिल रही है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को वीक बनाते हैं। और अगर मैं पॉजिटिव फैक्टर की बात करूं जो प्रिवेलिंग है, जो पुराने चले आ रहे हैं, वो हैं इंडियन कंपनी सी गुड फ्यूचर आफ्टर कोरोना। इंडियन कंपनीज को, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है, उनको एक अच्छा होप नजर आता है कोरोना के बाद। और अगर ये चाइना से जो इंपोर्ट वगैरह कम होता है तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको एक अच्छा होप है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ेंगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बहुत फेवरेबल हो चुकी हैं। लिक्विडिटी पंप इन हो गई है बहुत सारी। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो हैं वो लोएस्ट लेवल पे हैं और अभी आरबीआई और भी इंटरेस्ट रेट नीचे करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबली बात करूं, ग्लोबली में यूएस और चाइना के बीच में एक टेंशन पुराना चला आ रहा है। कोरोना के नंबर्स ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव फैक्टर की बात करूं तो यूएस में इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिल गई है। उनके जो डाटाज हैं वो पॉजिटिव आने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा कोरोना की जो वैक्सीन है उसके ऊपर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर आ रहा है। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज ये है कि फेड से एक स्टिमुलस मिलने की उम्मीद है यूएस मार्केट को कोरोना की वजह से। तो ये एक पॉजिटिव प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स की बात कर रहा था मैं। अब हम बात करते हैं इस हफ्ते हमको क्या पॉजिटिव या नेगेटिव डोमेस्टिक में देखने को मिला। अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूं तो होप्स ऑफ बेटर डिमांड एंड इकोनॉमिक डाटा। इस समय हमारे पास कोई भी बड़ी पॉजिटिव न्यूज डोमेस्टिकली नहीं है, लेकिन हां एक होप्स हैं। होप्स किस चीज की? कि हमारा डिमांड जो है वो बढ़ेगी और इकोनॉमिक डाटा बेटर होगा आफ्टर कोरोना। और चाइना के साथ प्रॉब्लम्स हैं तो शायद चाइना का जो हमारा इंपोर्ट है वो अगर कम होता है तो हमारा वो सारा का सारा जो एक प्रॉफिट है वो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को जाएगा। इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो इंडिया चाइना इस हफ्ते हमने लगातार देखा बॉर्डर के ऊपर लगातार टेंशन बिल्डअप होता जा रहा है और यू नेवर नो कि आगे अभी क्या हो सकता है, रात को ही क्या होगा या ये नहीं भी होता, क्योंकि इंडिया चाइना का ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, ये बहुत दिनों से लगातार चलता आ रहा है। लेकिन हाँ ये एक नेगेटिव फैक्टर दिखा रहा है। इसके अलावा वीक इकोनॉमिक डाटा हमारे आ रहे हैं। हमारे जो डाटा है वो अभी भी लगातार वीक आ रहे हैं। अगर मैं ग्लोबल की बात करूं, ग्लोबल में एक कंफ्यूजन ओवर स्टिमुलस है कि स्टिमुलस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के अंदर हेवी सेलिंग हुई है लास्ट वीक में, जो एक मार्केट को बेयर सेंटिमेंट्स दे रही है। इसके अलावा अगर मैं फोर्थ कमिंग इवेंट्स की बात करूं जो इफेक्ट डालेंगे आने वाले हफ्ते के ऊपर, फोर्थ कमिंग इवेंट्स में मंडे को चाइना के आईएपी नंबर्स हैं जिसके ऊपर हमारी निगाह रहनी चाहिए ग्लोबली। और ग्लोबली ट्यूसडे को कोई खास डाटा और इवेंट नहीं है। वेडनेसडे को रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे यूएसए के। फेड इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर डिसीजन आने वाला है वेडनेसडे को। इसके अलावा एफओएमसी की स्टेटमेंट आएगी वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे एक इवेंट के नजरिए से एक बड़ा दिन होगा। थर्सडे को बिल्डिंग परमिट्स के नंबर मिलेंगे यूएसए के। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे यूएस में। थर्सडे को ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम और पीपीआई नंबर्स ये भी हमको देखने को मिलेंगे यूएस में। और अगर मैं डोमेस्टिक बात करूं तो मंडे को हमारे सीपीआई नंबर्स आएंगे इंडिया के। तो ये हमारे फोर्थ कमिंग डाटा हैं जो हमको ध्यान रखने हैं अगले वीक के लिए। तो चलिए अब हम मार्केट को नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन से पहले सबसे पहले नोट करते हैं निफ्टी के लेवल्स, और उसके लिए मैं सीधा आपको लेके चलता हूं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया।
थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों हम आगे हैं सीधा UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर। यहाँ पर सबसे पहले हमको निफ्टी का सेंटीमेंट मीटर दिख रहा है, जो हमको आज बहुत ज्यादा ग्रीन की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमारा मंथली भी बुलिश होगा और वीकली या डेली में से एक पैरामीटर जरूर बुलिश होगा, जिसकी वजह से आज ये बहुत ज्यादा ग्रीन की तरफ झुका हुआ है। तो बेसिकली जो निफ्टी सेंटीमीटर है वो हमको बुलिश टाइमिंग को दिखाने की तरफ इशारा कर रहा है। तो चलिए सीधा चलते हैं निफ्टी के ऊपर। हम जाते हैं सर्च पे और यहां हम टाइप करते हैं निफ्टी। एग्जैक्टली जैसा कि हमको निफ्टी का सेंटीमीटर दिखा रहा था, डेली हमारा अप है, वीकली हमारा डाउन है और मंथली हमारा अप है। डेली का जो सपोर्ट है वो है 11,447 रुपए 80 पैसे, टू बी वेरी प्रिसाइज। इंग्लिश में बोलूंगा 11,447.80 का सपोर्ट है डेली पे। वीकली का रेजिस्टेंस है 11,777.55। ये हमारा वीकली पे रेजिस्टेंस है। 11,777 रुपए 55 पैसे का हमारा रेजिस्टेंस है वीकली का। मंथली का सपोर्ट है 11,057.55। 11,057 रुपए 55 पैसे का सपोर्ट है मंथली का। तो इस बार हमारे दो पैरामीटर्स बुलिश हैं, एक पैरामीटर डाउनवर्ड है। तो इसीलिए निफ्टी के सेंटीमीटर ने आपको दिखा दिया था कि वो बहुत ज्यादा ग्रीन की तरफ झुका हुआ है। तो चलिए फटाफट आप नोट करें। इसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 22,509 रुपए 95 पैसे। 22,509.95 का रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी बुलिश है, जिसका सपोर्ट है 22,436 रुपए 85 पैसे। 22,436.85 का मेरा सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे। और मंथली पे भी बुलिश है बैंक निफ्टी, जिसका सपोर्ट है 21,543.80। आप लोग नोट कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी का जो मेजर ट्रेंड है, मेजर ट्रेंड, मंथली ट्रेंड, मेजर ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड और ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड, ये तीन पैरामीटर्स के हिसाब से बैंक निफ्टी अगर बाकी के तीन और लगाएंगे तो हम एग्जैक्ट वो लगा पाएंगे जब हमारी मार्केट चल रही होगी। तो चलिए आगे चलते हैं अब सीधा कंक्लूजन पर कि नेक्स्ट वीक मार्केट को कैसा परफॉर्म करना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। निफ्टी बंद हुआ है इस पॉइंट पे, यानी कि 11,464 11,464 के ऊपर निफ्टी हमारा बंद हुआ है यहां पर। और इसके नीचे सीधा एक सपोर्ट है जो मैंने अभी आपको नोट करवाया है, 11,447 11,447 का एक ये सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट मंथली है 11,052 और उसके ऊपर एक सीधा रेजिस्टेंस है 11,777 11,777 का एक रेजिस्टेंस है। तो हम हमारे जो मार्केट जो क्लोज हुआ है, हमारे नीचे दो सपोर्ट्स हैं और एक रेजिस्टेंस है। क्लियर दिख रहा है कि मार्केट बुलिश जोन में ज्यादा है और अगर मार्केट कहीं 11,777 को तोड़ के निकलती है तो एक अच्छा ब्रेकआउट मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मार्केट 11,447 के नीचे रहती है तो थोड़ा सा बाइंग करने से बचें। अगर बाइंग करना है तो एटलीस्ट 11,447 के ऊपर ही करें, क्योंकि 11,447 ये देखने वाली बात है। होता क्या है, जब आप मार्केट में लगातार काम करते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप बहुत सारी चीजों को अपने आप समझने लगते हैं। मैं ये 11,447 को पॉइंट को इसलिए ले रहा हूं, ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं, क्योंकि 11,447 के नीचे सीधा 11,052 का सपोर्ट है, यानी कि करीब करीब 450 पॉइंट नीचे, और मैं इसको अनदेखा नहीं कर सकता।
इसीलिए अगर इस पॉइंट के ऊपर रहता है तो ही मुझे मार्केट में बाइंग करना है, और इस पॉइंट के नीचे रहता है तो कहीं मार्केट ने अगर नीचे की तरफ मूव लिया तो मेरे को 450 पॉइंट नीचे तक देखना पड़ जाएगा। तो मैं इतना रिस्क अगर लेने को तैयार नहीं हूं तो मुझे इस पॉइंट का खास ध्यान रखना चाहिए। मोर और लेस मार्केट बुलिश जोन में है। नीचे का लेवल 11,052 का है। जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए जो लेवल है वो होगा 11,052 का। जो मीडियम टर्म पोजीशन लेते हैं उनके लिए 11,447 का जो है वो एक मेजर सपोर्ट है। तो ओवरऑल मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। इंडिया और चाइना का एक मेजर जो इस समय बॉर्डर पे टेंशन चल रही है उसकी तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा, और अगर वहां पर कुछ भी हरकत होती है तो उसका सीधा असर मार्केट में आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का एपिसोड पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। लगातार कमेंट करते रहिए, खूब सारे कमेंट भेजिए, हम आपको लगातार जवाब देते रहेंगे। और हाँ, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और बिना सीखे स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।